नमस्कार दोस्तों। से आपको दिखाया था कि हमारी जो है देसी मक्की यहाँ तैयार हो रही है। इस साइड लाल मक्की है और इस साइड सफ़ेद मक्की है। तो ये तो गिलहरी के पेट में चली गई। थोड़े से दाने बचे हुए हैं, शायद बच जाएं। तो आज जैसे पहले आपको बताया था कि मक्की में भी जो परागण होता है वो कैसे होता है। तो ऊपर जो होता है नर फूल होता है और नीचे जो है ये मादा है। तो परागण से तो आपको बता ही दिया था कि बचाना है तो दो किस्मों के बीच में आप जो है बाजरा या ज्वार, जिसको पंजाब में चरी भी बोल देते हैं, सौरगम इंग्लिश में, उसकी कुछ लाइनें 3-4 लाइनें लगा सकते हो, बीच में मक्की लगा दो। तो ये इनसे ऊंची होनी चाहिए वो फसलें, तो वो इसको बचा सकती हैं। तो उसके बाद जो परागण होने के बाद जब इसमें दाने बनने लगते हैं तो एक और समस्या जो किसान फेस करते हैं वो है हमारे अलग तरह के परजीवी कीट, जो अपना शाकाहारी कीट कह सकते हैं। वो है हरे तोते, पैरट्स। तो वो जैसे ही थोड़े दाने बनते हैं, इसका रंग देखिए आपकी, पहले वाइट सा होता है, फिर धीरे धीरे इसका रंग चेंज होने लगता है। और ये देखिए ये थोड़ा गोल्डन सा होने लग रहा है। तो वो देखते हैं बाहर से, उनको मक्की जो है वो ऐसे ये रंग दिखाई देता है, ये अलग से होता है पौधे से। तो जैसे ही दाने बनते हैं वो खाने आ जाते हैं। तो किसान बहुत परेशान रहते हैं, ख़ास तौर पे कुदरती खेती वाले किसान, कि हम जो है मक्की को पंछियों से कैसे बचाएं। ये हमारे जो दुश्मन जीव जो हैं, जिसको आमतौर पे किसान बोल देते हैं, या जैसे हमारे वैज्ञानिक सिखाते हैं, तो इनसे कैसे बचाया जाए। पहले तो हमने सुना ही है कि पंछियों को उड़ाने के लिए वो कई जगह टिन के पीपे लगाए होते हैं, कोई बोतल लटका के उसके साथ कोई पत्थर बांध देता है कि हवा से वो आवाज़ करता है। और कुछ स्पीकर वाली आवाज़, ऐसे कई सारे तरीके हैं। तो मैंने जब 2012 में मक्की लगाई थी तो वहाँ किसी किसान ने मुझे भी ये बताया था तकनीक कि जब मक्की के जो ये बाल है, इसको बाल बोल देते हैं, तो इसका रंग बदल जाए तो उसका मतलब ये होता है कि दाना उसमें बनना शुरू हो गया है, मतलब परागण जो है वो हो गया है। तो उसके बाद ये दिखे नहीं उसको, पंछियों को, उसके लिए आप ऐसे जो पत्ता है, जैसे ये यहाँ पे ये भुट्टा लगा हुआ था, कॉब लगा हुआ था, पंजाबी में शल्ली बोल देते हैं, जो इसके नीचे वाला पत्ता है, इसको ऐसे लपेट दो। तो खेत के बाहर बाहर जो है वो अगर आप ऐसे इसको लपेट दोगे तो उस लपेटने से ये पंछी की नज़र में नहीं आएगा। तो पंछी को जो नज़र आएगा वो बाहर बाहर से ही वो अटैक करते हैं, तो उधर से नज़र आएगा। अगर पंछी को ये दिखना बंद हो जाएगा तो आपकी मक्की जो है वो बच सकती है। तो ये तो मैंने तकनीक अपनाई थी। तो बाजरा और चरी, जो ज्वार जो है वो आप जो लगाओगे जो साइड में, वो भी ये काम करेगी कि पंछी अगर आएंगे, छोटी छोटी चिड़ियाँ, तो वो खा के चली जाएंगी। मक्की तक जो है वो पंछी नहीं पहुँचेंगे। तो ये सारी तकनीक जो हैं आप इस्तेमाल कर सकते हो। केमिकल खेती में तो जहर छिड़का होता है तो शायद पंछी इतना नुकसान ना करते हों, लेकिन कुदरती खेती में ये दिक्कत आती है। तो पंछियों से इस तरीके से आप बचा सकते हो अपनी मक्की को। तो ये एक तरीका हो सकता है। जाली तो पूरे खेत पे लगाना संभव नहीं है, बहुत महंगा सब पड़ेगा वो। तो ये छोटे छोटे नुक्ते हैं जिनको अपना के जो किसान अपनी फसल की कुछ ना कुछ सुरक्षा जो है वो कर सकता है। तो जैसे हमने इस मॉडल में ये आपको बताया था कि ये साइड में
आप इधर ये लोबिया लगा हुआ है, इधर खीरे फलियाँ लगी हुई हैं। तो ये अगर ऐसा मॉडल है तो उसमें क्या है कि आपके सभी जो मक्की है, क्योंकि ये काफ़ी विरली होगी, आप देखिए कि 4 फीट के आसपास डिस्टेंस है ये, तो वहाँ तो सारे के सारे दिख ही रहे होंगे। तो जो किसान ऐसे मॉडल पे खेती कर रहे हैं तो उनको ऐसी तकनीक जो अपनानी चाहिए, उससे कुछ ना कुछ बचाव जो है वो आपका हो जाएगा। आप तोते की आवाज़ यहाँ सुन सकते हो, तो पूरा आसपास में ये जंगल टाइप ही है यहाँ पे। तो यहाँ तोते तो शायद उतना नुकसान नहीं कर रहे हैं, लेकिन गिलहरियाँ जो पौधों पे चढ़ के नुकसान कर देती हैं। तो ये एक तरीका जो हो सकता है कि आपके हाथ में कुछ लग जाए। तो यहाँ मुझे उम्मीद कम ही लग रही है, क्योंकि अभी तक एक बार भी हमें कुछ मिला नहीं है। गिलहरियाँ, उनके कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं है, मारने की कोई इच्छा नहीं है। तो देखते हैं क्या हाथ लगता है। नहीं है तो मल्चिंग के लिए मटेरियल मिल जाएगा। इतनी गर्मी थी तो ये पौधे जो वेल हैं उनको छाँव करते रहे हैं, तो उतना ही सही। तो हम कोशिश हमारी जारी है, हमारे पेट में नहीं तो गिलहरी के पेट में। तो अगली बार आपको यहाँ खीरे का देसी बीज भी तैयार हो चुका है, उसके बारे में जानकारी देंगे। धन्यवाद।